बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि बागों के शहर में सुबह सवेरे सूरज के जलवे, शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जैन अली से। जैन बताइएगा। आज बिल्कुल मानसून की बारिशों के बाद सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के दर्जा हरारत में जो है वो इजाफा होने लगा है। सुबह सवेरे सूरज जो है वो पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है और दिन भर यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि दिन भर इसी तरीके से शहरियों को जो है वो अपनी तपिश महसूस करवाएगा। ताहम दूसरी तरफ हल्की और ठंडी हवा चलने का सिलसिला है और वो भी जारी है। अगर बात कर लीजिए कुछ दर्जा हरारत की तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम अज़ कम दर्जा हरारत 26 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 78% तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि लाहौर में इस वक्त जो है वो 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हल्की और ठंडी हवा चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। जो इस हल्की और ठंडी हवा जो है वो सूरज की तपिश को जो है वो कम कर रही है। महकमे मौसमियात की जानिब से जो है वो अब मानसून की कोई भी बारिश ना होने का जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया गया है। मुसलसल मानसून की बारिशों के बायस लाहौर के फ़िज़ाई आलूदगी में जो है वो बेहतरी देखने में आई है और गुज़िश्ता रोज़ इसमें जो है वो इजाफ़ा हुआ था, लेकिन आज दोबारा फिर जो है वो जो औसतन लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 82 के करीब पहुँच चुका है। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। पोल्ट्री मसनूआत के दाम बदस्तूर अदम इस्तेकाम का शिकार है। ब्रॉयलर गोश्त की सरकारी कीमत 595 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। मार्केट में ब्रॉयलर गोश्त 650 रुपये, साफ़ी गोश्त 750 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 397, परचून रेट 411 रुपये किलो। मुकर्रर फार्मी अंडों की कीमत 305 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है, जबकि मार्केट में अंडों की पेटी 9030 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। आपको बता रहे हैं पोल्ट्री मसनूआत के दाम बदस्तूर अदम इस्तेकाम का शिकार है। ब्रॉयलर गोश्त की सरकारी कीमत 595 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। मार्केट में ब्रॉयलर गोश्त 650, साफ़ी गोश्त 750 रुपये किलो फ़रोख्त। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 397, परचून रेट 411 रुपये किलो मुकर्रर कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया आटा निर्ख कंट्रोल करने के लिए सरगर्म हो गई है। दुकानों और स्टोर्स पर सरकारी निर्खनामे अवेसा कर दिए गए हैं। गली मोहल्ले की दुकानों पर ताहाल 20 किलो का थैला 2000 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। हुकूमत ने आटा और गंदम के स्टॉक की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमती इकदामात के बाद आटे की कीमत में बेलगाम तेजी रुक गई। जिले इंतजामिया ने दुकानों पर सरकारी निर्ख आवेजा करा दिए। 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए का मिल रहा है। 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गली मोहल्ले की छोटी दुकानों पर आटे का थैला 1950 से 2000 रुपए तक दस्तयाब है। चक्की का आटा बदस्तूर 150 रुपए फ़ी किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि शहर के बेशतर इलाकों में आटा मुख्तलिफ कीमतों पर दस्तयाब है। मार्केट में महंगाई हर चीज में बरकरार है। आटा बड़ा महंगा हो गया, की करिए गरीब आदमी असी रिक्शा चलाने तो बिल इन्ने आंदे ने, असी परेशान हाँ, किराए ते रहने असी, ना आटा कुछ करते पे ना घ्यो। कहीं 1900 का मिल रहा है, घ्यो का टीन तकरीबन 8500 का मिल रहा है, चीनी 175 की है, 300 पे मिल रही है और हमारी हुकूमत से अपील है इसे सस्ती की है। हुकूमत ने आटे और गंदम के स्टॉक का रिकॉर्ड 3 रोज में तलब कर लिया है। फ्लोर मिल्स 1780 रुपए का फी थैला मार्केट में फराहम करेंगी। कैमरामैन बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। पंजाब में सैलाब अपने पीछे तबाही छोड़ गया। ऐसी आफत टूटी कि ज़राई मईशत की बुनियादें हिल गई। 21 लाख से जायद एकड़ पर खड़ी फसलों का नामो निशान न रहा। किसान उजड़ के मंडियां वीरान हो गई। महंगाई के नए तूफान ने सर उठा लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि हतमी रिपोर्ट मुरतब की जा रही है। किसानों के लिए जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाएगा। ज़राई मईशत को बहा ले गया। लाखों एकड़ फसलें तबाह। सैलाब से 21,25,838 एकड़ रकबा मुतासर हो गया। कपास की 1,10,850 एकड़ फसल पानी में बह गई। चावल की 9,70,929 एकड़ फसल ज़ेर-ए-आब। चावल की बरामदी सनत तबाही के दहाने पर। मकई की 1,86,419 एकड़ फसल बर्बाद। लाइव स्टॉक फीड बहरान का खतरा। गन्ने की 2,20,344 एकड़ फसल सैलाब से तबाह हो गई। शुगर
शुगर मिल्स की सप्लाई मुतासिर, चीनी की कीमतों में नया तूफान आने का खदशा है। सैलाब ने 4,05,000 एकड़ चारा तबाह कर दिया, मवेशी खुराक से महरूम। सब्जियों की 1,15,260 एकड़ फसल बर्बाद। मंडियों में शदीद किल्लत, किसानों को रिलीफ न मिला तो ज़राई दिवालियापन सामने आएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से मिलने वाले सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बहावलपुर में 320 देहात मुतासिर, 2,81,714 एकड़ डूब गए। डेरा गाजी खान में 280 देहात मुतासिर, 1,24,462 एकड़ पानी में। मुल्तान डिवीजन में 372 देहात मुतासिर, 2,97,039 एकड़ ज़ेरे-आब। साहिवाल में 308 देहात मुतासिर, 2,21,286 एकड़ डूब गए। फैसलाबाद सबसे ज्यादा मुतासिर, 622 देहात और 4,48,000 एकड़ मुतासिर। सरगोदा में 23 देहात मुतासिर, 12,073 एकड़ खड़ी फसल तबाह। लाहौर में 275 देहात मुतासिर, 1,49,732 एकड़ डूबा। गुजरांवाला में 800 देहात मुतासिर, 3,01,983 एकड़ पानी में। गुजरात में 387 देहात मुतासिर, 2,89,549 एकड़ शदीद मुतासिर हुई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से हतमी रिपोर्ट मुरतब की जा रही है। किसानों के लिए जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाएगा। पंजाब के अंदर जो है वो जो हमारे किसान हैं वो हमेशा से पंजाब की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं और वो हमेशा रहेंगे। उनके लिए एक सेपरेट पूरे रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट विद इन फ्यू डेज, मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो भी हो सकता है। उसकी तैयारी हो रही है। अब जैसे ही वो फाइनलाइज होता है चीफ मिनिस्टर साहिबा उसको अनाउंस करेंगी। तो ये जो बाकी लोग हैं उनके लिए तो पैकेज होगा। काश्तकारों के लिए एक सेपरेट पैकेज का अनाउंसमेंट इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा करेंगी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने लाहौर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू में बताया, पाकिस्तान में इससे कबल इस तरह का सैलाब पहले कभी नहीं आया। पूरी कौम बिलखसूस मुखय्यर हजरात सैलाब मुतासरीन की मदद करें। प्राइम मिनिस्टर ने ज़रूरी इमरजेंसी का ऐलान किया। हम तो बड़े अरसे से इस बात को कह रहे थे कि ज़रूरी इमरजेंसी इस मुल्क में नाफिज की जाए। तो अब ये ज़रूरी इमरजेंसी का नफाज, मैं तो उसको बहुत ही खुशआइंद गिनता हूँ कि यानी कि पाकिस्तान में ज़रूरी इमरजेंसी से मुराद है कि टॉप प्रायोरिटी एग्रीकल्चर होगी और इसके बगैर अब मुमकिन नहीं है कि हम फूड सिक्योरिटी में खुद कफील हो सके। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने गुफ्तगू में बताया, हुकूमत की जानिब से ज़रूरी इमरजेंसी लगाना खुशआइंद है। सैलाब से जांबक होने वालों की तादाद 76 तक जा पहुंची। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 42,09,000 अफराद मुतासिर हुए। PDMA पंजाब ने सैलाब से नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं सोहेल कैसर। 190 मौजाजात मुतासिर हुए। दरिया सतलुज ने 651 और रावी ने 1,495 मौजाजात को मुतासिर किया गया। शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 404 रिलीफ कैंप्स और 488 मेडिकल कैंप्स कायम कर रहे हैं। मवेशियों को इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करने के लिए 421 वेटनरी कैंप भी फाल हैं। सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी कबीना का इजलास मुल्क भर में रमा मानसून और सैलाबी सूरत हाल के तनासुर में क्लाइमेट एमरजेंसी और ज़राई एमरजेंसी के नफाज की असूली मंजूरी। कबीना ने गैस कनेक्शंस के मुंतज़िर सारिफिन को RLNG कनेक्शंस फराहम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र क्लाइमेट और ज़राई इमरजेंसी के नफाज की उसूली मंजूरी। गैस कनेक्शन के मुंतज़िर सारिफिन को RLNG कनेक्शन फराहम करने की मंजूरी भी दी गई। तानात पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना अराकीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राई अराजी के मुतासर होने पर तशवीश का इजहार करते हुए किसानों की मुआवनत के लिए तजावीज़ दी। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि चारों सूबों के वज़राए आला और मुतल्लिका हुक्काम पर मुश्तमिल इजलास जल्द तलब किया जाएगा, जिसमें मौसमियाती तब्दीली के मुज़िर असरात से नुकसानात कम करने और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर मुशावरत होगी। काबीना ने सोशल मीडिया पर शुहदा और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तज़हीक आमेज मवाद की शदीद मजम्मत करते हुए शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि शुहदा और उनके अहल खाना की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं और उनके खिलाफ मुहिम की हौसला शिकनी कौमी जिम्मेदारी है। काबीना ने बनू ऑपरेशन में शहीद होने वाले मेजर अदनान असलम और मुख्तलिफ रहनुमाओं के मरहूम रिश्तेदारों के लिए दुआए मग़फ़िरत की। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर और कतरी अवाम से यकजहती का इजहार करते हुए इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत की।
اجلاس میں وزارت پیٹرولیم کی سفارش پر صارفین کو RLNG کنیکشنز فراہم کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ بتایا گیا RLNG پر صارفین کو LPG کے مقابلے میں 30% کم لاگت آئے گی۔ کابینہ نے وزارت ریلوے کی سفارش پر پاکستان، ازبکستان اور افغانستان کے درمیان سہ فریقی فیزیبلٹی اسٹڈی فریم ورک معاہدے کی توثیق بھی کر دی۔ ECC، CCOI، GCT اور CCLC کمیٹیوں کے فیصلوں کی بھی توثیق کی گئی۔ پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ عوام اور علاقوں کی بحالی کے اقدام، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جامع فریم ورک کی تیاری کا فیصلہ، 14 رکنی اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کو کمیٹی کی کنوینر مقرر کیا گیا ہے۔ کمیٹی بروقت ضرورت ماہرین یا مزید افراد کو بھی رکن بنا سکتی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ عوام اور علاقوں کی بحالی کا عزم، 14 رکنی اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کنوینر مقرر۔ خصوصی صحت، میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ایمرجنسی سروسز، آبپاشی، زراعت کے صوبائی وزراء کمیٹی کے ارکان مقرر کیے گئے ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب کے علاوہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین بھی کمیٹی کے ارکان بنائے گئے ہیں۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے چیئرمین کمیٹی کے سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیں گے۔ آبپاشی، زراعت، خزانہ، ایمرجنسی سروسز کے سیکرٹری بھی کمیٹی کے ارکان مقرر کر دیے گئے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی میکانزم اور بحالی کا جامع فریم ورک تیار کرے گی۔ کمیٹی سیلاب متاثرہ علاقوں میں بروقت اور مؤثر رد عمل کو یقینی بنانے کے لیے امدادی میکانزم تیار کرے گی۔ سیلاب متاثرہ طبقات کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے جامع فریم ورک تیار کیا جائے گا۔ کمیٹی بحالی کے اقدامات کے لیے فنڈنگ کے تقاضوں کا تعین اور ممکنہ وسائل کی نشاندہی کرے گی۔ کمیٹی فصلوں، گھروں اور دیگر نقصانات کا تفصیلی جائزہ لے کر رپورٹ مرتب کرے گی۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ دریائی علاقوں، ان کے راستوں اور آبی گزرگاہوں کی ڈیجیٹل میپنگ کی جائے گی۔ کمیٹی فوری، وسط مدتی اور طویل مدتی اقدامات، اہداف کے تعین کے ساتھ عمل درآمد پلان بھی تیار کرے گی۔ کمیٹی ہفتے کے اندر رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو پیش کرے گی۔ پاکستان میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز کے حوالے سے اہم سنگ میل عبور، پنجاب حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے ایئر لفٹ ڈرون حاصل کر لیا۔ سیکرٹری داخلہ نے سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے جدید ایئر لفٹ ڈرون ملتان بھجوانے کی ہدایت کر دی۔ حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے ایئر لفٹ ڈرون حاصل کر لیا۔ جدید ڈرون 200 کلو گرام تک وزنی شخص کو اٹھا کر محفوظ مقام تک منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سیکرٹری داخلہ کی سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے جدید ایئر لفٹ ڈرون ملتان بھجوانے کی ہدایت۔ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے کہا کہ لاہور میں سول ڈیفنس نے ڈرون کی ٹیسٹ فلائٹس مکمل کی ہیں۔ سول ڈیفنس کے لیے 10 مزید ایئر لفٹ ڈرونز کی خریداری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں یہ اپنی طرز کی پہلی ایمرجنسی ایئر لفٹ ڈرون سروس ہے۔ سیلاب اور ہنگامی صورتحال میں سول ڈیفنس کے جوان فرنٹ لائن سولجرز ہیں۔ سول ڈیفنس کے تربیت یافتہ اہلکار اور رضاکار قیمتی انسانی جانیں بچا رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے رواں ہفتے 4000 سے زائد رضاکار رجسٹریشن کروا۔ داخلہ پنجاب نے مزید بتایا کہ جدید آلات اور تربیت سے شہری دفاع کو عالمی معیار کے مطابق بنا رہے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ترکیہ کے نئے قونصل جنرل مہمت ایمن سیمسک اور ایرانی قونصل جنرل مہران موحد فر نے الگ الگ ملاقات کی۔ دونوں قونصل جنرلز نے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ ایرانی قونصل جنرل نے گورنر پنجاب کو آگاہ کیا کہ ایرانی حکومت نے پاکستان کے ساتھ برادرانہ محبت کے رشتے کو مزید مستحکم کرنے کے لیے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش 9 نومبر پر سرکاری چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ گورنر پنجاب نے اس مثالی اقدام پر ایرانی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان کا ایران اور ترکیہ کے ساتھ نہ ٹوٹنے والا برادرانہ رشتہ ہے۔ صوبہ پنجاب میں زراعت کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے وسیع مواقع ہیں۔ ایران اور ترکیہ کے سرمایہ کار فیصل آباد، سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں باترتیب ٹیکسٹائل، سپورٹس اور کاپر انڈسٹری میں سرمایہ کاری کے امکانات پر غور کر سکتے ہیں۔ دریاؤں کے بلائی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ رک گیا ہے۔ پنجاب میں بارشوں کا 10واں سپیل بھی اختتام پذیر۔ آئندہ دنوں کے دوران بارشوں کے کسی نئے سلسلے کی پیش گوئی نہیں ہے، رپورٹ کر رہے ہیں سہیل کیسر۔
मुल्क में पै दर पै दाखिल होने वाले बारिशों के सिलसिलों ने तो जैसे तमाम रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए। मानसून के 10 स्पेल्स के बाइस पंजाब में मुसलसल बारिशों का शदीद सिलसिला जारी रहा। दरियाओं के बालाई इलाकों में भी शदीद बारिशें रिकॉर्ड की गईं। खित्ते के तूल अर्ज में होने वाली शदीद बारिशों के बाइस हमसाया मुल्क भारत के साथ साथ हमारे यहाँ भी शदीद सैलाबी सूरत हाल आपे से बाहर हो गए, जिन्होंने शदीद तबाही फैलाई। अब इस हवाले से महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया है कि पंजाब के साथ साथ दरियाओं के बालाई इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला रुक गया है, जिसके बायस दरियाओं में सूरत हाल बतदरीज मामूल पर आ रही है। इस वक्त दरिया चनाब में पंजनद के मुकाम पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसिक और दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 2,30,000 क्यूसिक है, जिसके अलावा बाकी बेशतर मुकामात पर सूरत हाल बेहतर हो गई। हम की तरफ से आगाह किया गया है कि भारत की तरफ से मजीद पानी पाकिस्तान आएगा, लेकिन फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का कहना है कि खतरनाक सूरत हाल पैदा होने का ज्यादा इम्कान नहीं है। सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक की रवानी के पेश नज़र CTO लाहौर का बड़ा फैसला। रायवन रोड पर दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू कर दिया गया। लाहौर डॉक्टर अतर वहीद का कहना है कि सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक ठोकर से रायवन हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। हैवी ट्रैफिक को रायवन रोड की बजाय मांगा मंडी और मुल्तान रोड की जानिब भिजवाया जाएगा। कान्हा काचा से डिफेंस रोड पर भी हैवी ट्रैफिक को जाने नहीं दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक की रवानी के पेश नज़र CTO लाहौर का ये बड़ा फैसला सामने आया है। रायवन रोड पर दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू कर दिया गया है। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद का कहना है कि सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक ठोकर से रायवन तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। हैवी ट्रैफिक को रायवन रोड की बजाय मांगा मंडी और मुल्तान रोड की जानिब भिजवाया जाएगा। कान्हा काछा से डिफेंस रोड पर भी हैवी ट्रैफिक को जाने नहीं दिया जाएगा। हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक की रवानी के पेश नज़र CTO लाहौर का ये बड़ा फैसला सामने आया है। रायवन रोड पर दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू कर दिया गया है। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद का कहना है कि सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक ठोकर से रायवन तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। हैवी ट्रैफिक को रायवन रोड की बजाय मांगा मंडी और मुल्तान रोड की जाने भिजवाया जाएगा। कान्हा काचा से डिफेंस रोड पर भी हैवी ट्रैफिक को जाने नहीं दिया जाएगा। मज़ीद जानते हैं ज़ैन अली से। ज़ैन, बताइएगा। बिल्कुल, हादसा की रोकथाम के लिए ट्रैफिक की रवानी की पेश नज़र CTO लाहौर ने जो बड़ा फैसला किया है कि अब रायवन रोड पर दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक का दाखिला जो है वो बंद कर दिया गया है। सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक ठोकर न्याज बेग से रायवन तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला जो है वो ममनू होगा। हैवी ट्रैफिक को रायवन रोड की बजाय सिंदर रोड, मांगा और मुल्तान रोड की जानिब जो है वो भिजवाया जाएगा। जबकि कान्हा काचा से डिफेंस रोड भी हैवी ट्रैफिक को जाने नहीं दिया जाएगा। जबकि डिविजनल SP सर्कल अफसर की निगरानी में रायवन रोड पर इजाफी नफरी और पेट्रोलिंग ऑफिसर जो है वो तैनात किए जाएंगे। जबकि रोड पार्किंग के खात्मे के लिए फोक लिफ्ट और ब्रेक डाउन भी ड्यूटी पर हम वक्त मौजूद होंगे। जबकि रायवन रोड पर दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर बनी शहरियों के हादसा से महफूज रखने के पेश नज़र CTO लाहौर की जानिब से जो है वो किया गया है। इस हवाले से इनका कहना है कि कवानीन पर अमल करवाने के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस लाहौर के एजुकेशन विंग हैवी व्हीकल्स ड्राइवर्स को मुकम्मल रहनुमाई भी फराहम कर रहा है। जी ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। सैलाब के बाद सब्जियों और फलों की सप्लाई मुतासिर, कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। अदरक 600, लहसुन 440, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और लीमू 200, प्याज 120 रुपये किलो बिकने लगे हैं। टिंडे 350, घिया कद्दू 260, करेले 250, शिमला मिर्च 240, भिंडी 220, आलू 120 रुपये किलो फ़रोख्त। खजूर 600, सेब 420, आड़ू और अंगूर 400, नाशपाती 360, जापानी फल 300, गरमा 250 रुपये किलो में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं सैलाब के बाद सब्जियों और फलों की सप्लाई मुतासिर और कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। अदरक 600, लहसुन 440, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और लीमू 200, प्याज 120 रुपये किलो बिकने लगा है। टिंडे 350, घिया कद्दू 260, करेले 250, शिमला मिर्च 240, भिंडी 220, आलू 120 रुपये किलो में फ़रोख्त। खजूर 600, सेब 420, आड़ू और अंगूर 400, नाशपाती 360, जापानी फल 300, गरमा 250 रुपये किलो में दस्तयाब। सैलाब के बाद सब्जियों और फलों की सप्लाई मुतासिर, कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। अदरक 600, लहसुन 440, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और लीमू 200, प्याज 120 रुपये किलो में बिकने लगे हैं। टिंडे 350, घिया कद्दू 260, करेले 250, शिमला मिर्च 240 रुपये किलो में
फरोख्त हो रही है। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का बड़ा इकदाम। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने स्पेशल अफराद के लिए मुनफरिद ऐप मुतारिफ़ करवा दी है। स्पेशल अफराद बगैर चार्जेस के शहरी इस ऐप पर कॉल कर सकेंगे। स्पेशल अफराद गुम होने की सूरत में अपने लाहिकीन तक पहुँच सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की खसूसी हिदायत पर पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने पब्लिक सेफ्टी ऐप का नया वर्जन मुतारिफ करवा दिया है, जिसके जरिए अब सेफ सिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स से बढ़कर प्रोएक्टिव केयर। वस्ती एशियाई मशरकी यूरोप के ममालिक और चीन की गैर मयारी MBBS की डिग्रियाँ मुस्तरद। PMDC ने तमाम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को इम्तहानी फ़ीस वापस करने का ऐलान कर दिया है। गैर मयारी फॉरेन कॉलेजेस से MBBS करने वालों की छुट्टी। वस्ती एशियाई मशरकी यूरोप के ममालिक और चीन के गैर मयारी मेडिकल कॉलेजेस की MBBS की डिग्री मुस्तरद और PMDC का तमाम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को इम्तहानी फ़ीस वापस करने का ऐलान। तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारों को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को हाउस जॉब और इंटर्नशिप देने से रोक दिया गया। आइंदा सिर्फ ECFMG या PMD से तस्लीम शुदा कॉलेज की MBBS की डिग्री मानी जाएगी। फैसले से सेंट्रल एशिया, चीन और मशरकी यूरोप और रूस में ज़ेर तालीम सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। आवाम तक मयारी खुराक की फराहमी का मिशन जारी है। फूड अथॉरिटी की तैयारियां जारी हैं। बड़ी मिकदार में मिलावटी दूध, कोल्ड ड्रिंक्स और क्रीम तल्फ करके 11 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। 7 जालसाजों को रंगे हाथों गिरफ्तार भी कर लिया है। फूड सेफ्टी टीमों ने मिदार शरीफ, मामिया कॉलोनी, कसूर रोड और गज्जूमता में ऑपरेशन किया है। 30,540 लीटर मिलावटी दूध, 10,000 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स, 200 किलो पैकिंग मटीरियल और 1,000 किलो फ्रेम क्रीम तल्फ कर दी गई है। 6 सप्लाई टैंकर जब्त, 1 डेयरी यूनिट को बंद कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने बताया कि 7 यूनिट्स को 1,45,000 रुपये जुर्माना किया गया। तल्फ करदा तमाम दूध लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में सप्लाई किया जाना था। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर मिलावट माफिया के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जाएंगे। CCD मॉडल टाउन और चूंग के जुबली टाउन में डाकों से मुबैना मुकाबले फायरिंग के तबादले में 4 मुल्ज़िमान हलाक, 2 फरार। खुफिया इत्तला पर डाकों की गिरफ्तारी के लिए चूंग के इलाके जुबली टाउन में छापा मारा गया। मुल्ज़िमान ने देखते ही पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फरार मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। CCD मॉडल टाउन और चूंग के जुबली टाउन में डाकों से मुबैना मुकाबले फायरिंग के तबादले में 4 मुल्ज़िमान हलाक हो गए, जबकि 2 फरार होने में कामयाब हुए। खुफिया इत्तला पर डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए चूंग के इलाके जुबली टाउन में छापा मारा गया। मुल्ज़िमान ने देखते ही पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फरार मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से। CCD मॉडल टाउन और चूंग के जुबली टाउन में डाकुओं से मुबैना मुकाबले जारी हैं। फायरिंग के तबादले में 4 मुल्ज़िमान हलाक और 2 फरार होने में कामयाब हुए। खुफिया इत्तला पर डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए चूंग के इलाके जुबली टाउन में छापे मारे जा रहे हैं। मुल्ज़िमान ने देखते ही पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फरार मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है।